वलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं शुभदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। छठे श्लोक से शुरू करेंगे। सातवें से करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाच्छान्ति निरन्तरम्। तो हमारा ये चल रहा था 7वां श्लोक जो है अभी पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा इसमें बाकी है, उसको पूरा कर देते फिर अपने 8वां श्लोक प्रारंभ करते। तो कल यहाँ चर्चा हुई थी कि भगवान जो है तेषामहं समर्था मृत्यु संसार भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश, जो मेरे में आसक्त चित्त है, जो मेरे में आविष्ट कर दिया चित्त, जिसने मेरे में पिरो दिया है चित्त, ऐसे व्यक्ति को मैं शीघ्र जो है संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तेषां मय्यावेशितं मयि यथोक्तम आवेशितम एकाग्रतया प्रवेशितम, एकाग्र रूप से मेरे में मन जिसने ने स्थापित कर दिया है, प्रवेशित कर दिया है, चित्त जिसने तेषाम उनके द्वारा तेषाम मैंने अहम मैं सततोपासितो निरंतर मैं उपासित हूँ। उपासित मैंने मैं उनके द्वारा निरंतर उपासित किया जा रहा हूँ, अर्थात जो मेरी निरंतर उपासना करते हैं। भगवान जो है मृत्यु संसार सागरात, भगवान जो मृत्यु संसार सागर से मृत्यु उक्तो यह संसार, मृत्यु से युक्त जो संसार, अर्थात जिसमें जन्म और मरण निरंतर होते रहते हैं, ऐसा है संसार है। मिथ्या ज्ञान तत्कार्य प्रपंच, मिथ्या अज्ञान जो झूठा अज्ञान है, उस अज्ञान से रचित जो कार्य प्रपंच है, उस प्रपंच को
सएव संसार, वही संसार है, वही सागर है। इस सागर को भगवान जो है दुष्तरस, जो उसको तर तो अशक्य, उसको तरना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन भगवान जो कहते हैं तस्मात् समुद्धरता, उस संसार सागर से मैं उसको समुद्धरता, मैंने उद्धार कर देता हूँ। सम्यक अनायासेन उर्ध्वे, सम्यक अच्छी तरह से, अनायासेन बिना प्रयास किए, उसको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल मेरी शरण में आने की जरूरत है। सर्व बाधावधि भूते, सब प्रकार की बाधा की अवधि, अर्थात सब प्रकार की बाधा से निवृत्त ऐसा जो स्वरूप है किसका? परमात्मा का। परमात्मा के पास पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है, ऐसा भगवान का जो स्वरूप है, शुद्धे ब्रह्मणि, शुद्ध ब्रह्म में है, धरता धारिता, शुद्ध ब्रह्म में उसको धारण करता हूँ, अर्थात उसको मैं प्राप्त करता होता है। ज्ञानवान, ज्ञानाष्टम्भ दानेन, ज्ञान का आश्रय दे करके मैं उसका उद्धार करता हूँ, अर्थात उसका उद्धरता होता हूँ, उसको मुक्त देने वाला होता हूँ। न चिरात, चिरात मैंने देरी से, न चिरात मैंने जो अत्यंत शीघ्रता से मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। तस्मिन्नेव जन्मनि, उसी जन्म में, जिस जन्म में वह मेरी शरण में आता है, उसी जन्म में उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। हे पार्थ, संबोधन है पार्थ, यहाँ पर पृथु का पुत्र, क्यों संबंध है यहाँ पर, तो संबंध होने के कारण तो मेरे अत्यधिक प्रिय हो, इस प्रकार का आश्वासन देने के लिए भगवान ने यहाँ पर पार्थ शब्द का प्रयोग किया है। तदेव इयता प्रबंधेन सगुणोपासनां स्तुत्वा इदानीं विधीयते। इस प्रकार से सगुण ब्रह्म की उपासना की स्तुति करते हुए भगवान ने यहाँ पर उसको आगे बताया है कि उसका साधन क्या है, भगवान की प्राप्ति के साधन क्या है, भगवान की शरणागत होने का साधन क्या है, भगवान को किस प्रकार से भगवान की समीप में जाया जा सकता है, क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार के साधन का यहाँ पर भगवान बताते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, तुम मेरे में अपने मन को आदर्श में स्थापित करो। कल मैंने बताया था कि जो व्यक्ति भगवान में अपने मन को समर्पित करता है, उसको संसार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो सारा उसका अपना आप समर्पित हो जाता है, मन को देने से सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं मय्येव मन आदर्श, मयि बुद्धिम निवेश, मेरे में ही तो अपनी बुद्धि को स्थान दो। निवसस्य मय्येव, और तुम निश्चित रूप से मय्येव निवसस्य, मेरे में ही स्थापित हो जाओगे। अतः ऊर्ध्वं न संशय, उससे आगे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मय्येव सगुणे ब्रह्मणि, सगुण ब्रह्म, मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक मन, मन में निरंतर संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार का जो मन है, संकल्प विकल्पात्मकम मन आदस्व, इस मन को जो है सारे संकल्प का परित्याग करके, सारे विकल्प का परित्याग करके केवल तुम मन को मेरे को समर्पित कर दो। स्थापय सर्वा मनोवृत्ति विषया एव कुरु, अपने मन की जो वृत्तियां हैं केवल और केवल मेरे विषय बना दो। मन की वृत्ति जानते हैं, ये जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते, जो कुछ करते, सब मन की वृत्ति से होता है। मन एक ऐसा भाव है, एक ऐसा तत्व है जिसमें एक ज्ञान रूपी वृत्ति निकलती है, और वृत्ति से सारे संसार के काम होते हैं। वो वृत्ति जो है, मन की वृत्ति, वो परमात्मा में लग जाए तो केवल और केवल परमात्मा के, और मन जब लगता है ना कहीं, तो एक मन एक ही जगह पर लगता है।
जब हम परमात्मा में मन लगा देंगे तो केवल और केवल परमात्मा में ही लगा रहेगा, तो इधर उधर नहीं जाने देंगे। तो मनोवृत्ति मद विषया एव कुरु, मेरे विषय मनोवृत्ति बनाओ, है केवल मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरा विषय मन की वृत्ति का न हो। एव कारानुसंगी के न मय्येव, एवकार जो है बता रहे, तो उसके साथ दूसरा भी जोड़ देना कि मई बुद्धि, ये जो बुद्धि है, बुद्धि किसको है? अध्यवसाय लक्षणाम, निश्चय आत्मिका बुद्धि। अध्यवसाय का क्या? निश्चयात्मक जो बुद्धि है, निवेशय, वो भी मेरे में समर्पित कर दो। बुद्धि संकल्प विकल्पात्मक होती है, और मन संकल्प विकल्पात्मक होता है, बुद्धि और अध्यवसायात्मक होती है। ये दोनों चीज जो है तुम मेरे में समर्पित कर दो। निवेशय सर्वा बुद्धि वृत्ति मद विषय, ये बुद्धि की वृत्ति जो है वो भी मेरे विषय ही हो। तो एक मन की वृत्ति होती है, एक बुद्धि की वृत्ति होती है। बुद्धि ज्ञानात्मक होती है, तो ज्ञानात्मक जितनी भी वृत्ति है वो सारी वृत्ति को तुम मेरे में स्थापित कर दो, मेरे विषय बढ़ा लो। बुद्धि वृत्ति मद विषय एव कुरु। विषयांतर परित्यागेन, संपूर्ण जो भिन्न भिन्न प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति है, उन वृत्ति से संपूर्ण विषयों का परित्याग करते हुए विषयांतर परित्यागेन सर्वदा माम चिंतय, निरंतर तुम मेरा चिंतन करो। एक बुद्धि, एक मन जो है बाहर वृत्ति ले जाकर विषय को लाती है, और विषय को जब लाती है उस विषय का चिंतन करने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है उसका चिंतन करती है। तो मन जो है परमात्मा में चला गया, और मन परमात्मा गया तो परमात्मा रूप विषय जो है वो मन को लाकर बुद्धि को समर्पित करेगी, और बुद्धि उसका चिंतन करेगी, है। तो बुद्धि जो है विषयात्मक, यानी कि ईश्वर विषयात्मक, सगुण विषयात्मक जो है हमारी बुद्धि निरंतर ईश्वर का चिंतन करेगी। सर्वदा माम चिंतय, इसलिए जो है बुद्धि के द्वारा निरंतर तुम मेरा ही चिंतन करो। ततेव ततः किम स्यात्, उससे क्या होगा? इस प्रकार करने से क्या होगा? तो निवसस्यति ज्ञानम लब्ध ज्ञान, तुम लब्ध ज्ञान होंगे, अर्थात तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे। इससे क्या होगा कि तुम ज्ञान को सन मदात्मना मय्येव शुद्धे, मदात्मा मेरे स्वरूप बन करके, और मय्येव मेरे में ही शुद्ध ब्रह्मणि, जो विशुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में एव अतः ऊर्ध्वम, ये शरीर के अंदर के उससे उस ब्रह्म के अंदर, शुद्ध ब्रह्म के अंदर वो स्थापित हो जाएगा। ऊर्ध्वम एतद् देहांते न संशय, देहांत जब शरीर शांत होगा तो तुम मेरे को ही प्राप्त होगे, अभी इधर उधर तुम नहीं भटकोगे। शरीर शांत होने पर, शरीर समाप्त होने पर तो मेरे को ही प्राप्त होंगे, ये इसका फल है। न संशय नात्र प्रतिबंध शंका, यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, अर्थात कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, किसी प्रकार का अंतराय नहीं है। कर्तव्य न शंका कर्तव्या, तो वे किसी प्रकार की इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। अतएव ऊर्ध्वमत्र संध्या भाव, अतः ऊर्ध्व यहाँ पर कहा तो संधि का अभाव है, अतः ऊर्ध्व है ना, यहाँ पर संधि होनी चाहिए थी, तो संधि न करके यहाँ पर श्लोक पूर्णार्थ पद विच्छेद किया है। अच्छा, अब यहाँ जो है उसको बताता आगे, इदानीं सगुण ब्रह्म ध्यानाशक्तानां अशक्ति तारतम्येन, कहते देखो तुमको मैंने ध्यान का विषय बताया। ध्यान का विषय जो होता है अंतर्गत होता है, अंतर्मुख होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन हमारा अंतर्मुखी होता है, बुद्धि हमारी अंतर्मुखी होती है। तो एक मनोवृत्ति बाहर जाती, एक मनोवृत्ति अंतर्मुखी होती है।
तो हम ध्यान के समय जो है हमारी मनोवृत्ति से अंतर्मुखी होती है, लेकिन अंतर्मुखी मन करने में बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो यदि तुम जो सगुण ब्रह्म में तुम्हारी बुद्धि ध्यानाशक्ता नाम ध्यान करने में अशक्त है, कमज़ोर है, नहीं संभव होता है, तो अशक्त तारतम्य न, ये जो अशक्ति है उसके तारतम्य से, तारतम्य ने कहीं अशक्ति ज़्यादा होती है, कहीं अशक्ति कम होती है। अशक्ति कम होती तो मन ज़्यादा लगता है, अशक्ति ज़्यादा होती है मन कम लगता है, इसके तारतम्य होता है। उस तारतम्य से प्रथम प्रतिमादो ब्राह्य, तो इसके लिए क्या करना है कि प्रतिमादि, बाह्य प्रतिमादि, भगवान का जो विग्रह होता है ना, मूर्ति होती है, भगवान का चित्र होता है, तो उन बाह्य, बाहर गया ना, पहले अंदर था, अब बाहर के तरफ जो है हमारे को मन को लगना चाहिए। तो भगवान की प्रतिमा सामने रखे और बैठकर उसका ध्यान करे, मन के एकाग्र होकर के उस मूर्ति का ध्यान करे, उस मूर्ति को देखते रहे, उस मूर्ति का ऊपर से नीचे तक उसका वर्णन करें, मनी मन जो है उसका वर्णन करें, उनकी शोभा का, सौंदर्यता का वर्णन करें। प्रतिमादो बाह्ये भगवत ध्यानाभ्यास हो, इस प्रकार से भगवान के ध्यान का अभ्यास करें। पहले हम भीतर करते थे, अब बाहर जो मूर्ति है उसको लेकर के अब उस भगवान के ध्यान का अभ्यास करेंगे। अभ्यास तदप्यशक्तो, जिसमें करने में भी अशक्त होते हो तो क्या करना, भगवत धर्मानुष्ठानम, भागवत धर्मानुष्ठान, जो भागवत धर्म है उसका अनुष्ठान करें। भागवत धर्म क्या होता है कि भगवान के निमित्त जो जो कर्म किया जा सकता है, जो जो क्रिया की जा सकती है, उस प्रकार की क्रिया करिए। भगवत धर्म तो होना चाहिए भगवान के निमित्त, भगवान को आश्रय मान करके हमारी प्रत्येक क्रिया होती रहे, इस प्रकार से भगवत धर्मानुष्ठानम। फिर तदप्यशक्तो, ये भी करने में तुम असमर्थ हो तो फिर तुमको क्या करना है, सर्व कर्म फल त्याग। अब ऐसा करो कि जो भी तुम कर्म करते हो, जीवन में कर्म करना आवश्यक होता है और कर्म स्वाभाविक से होता है, तो जो जो तुम कर्म करते हो भगवान के निमित्त, यदि तुम भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो भगवान के निमित्त ही तुम कर्म करोगे, और कर्म करने के बाद भगवान से फल की इच्छा रखोगे, तो कहते फल की इच्छा न रख करके जो जो कर्म करते हो उस कर्म को ही भगवान को समर्पित कर दो। सर्व कर्म फल त्याग, भगवान को अपने कर्म और कर्म का फल सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। इति, इस प्रकार से त्रिणी साधनानि, तीन साधन होता है। एक तो होता है प्रतिमादि वे ज्ञान बुद्धि करना, भगवत बुद्धि करना, एक होता है भागवत धर्म का अनुसरण करना, और एक पता है सर्व कर्म का भगवान को समर्पित करना। ये तीन प्रकार के जो होता है साधनानि त्रिविश्लोक विदत्ते, तीन श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब पहला श्लोक होता है अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ मैंने ये विषय बदल कर करें, यदि तुम चित्त को समाधित करने में असमर्थ हो, अतः भीतर में भगवान को ले जा करके ध्यान करने में असमर्थ हो, उस पर ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को लगाने में असमर्थ हो, आंतरिक ध्यान करने में असमर्थ हो, अतः चित्त समाधातुम, अपने आप में चित्त में एकाग्र करने में असमर्थ हो, न शक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में स्थिर करने में तुम शक्नोषि न शक्नोषि असंभव असमर्थ हो, तो अभ्यास योगेन ततो माम, अभ्यास योग के द्वारा ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय माम इच्छाप्तुम, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा से तुम जो है निरंतर अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? बाहर का अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करें? तो प्रतिमादि में भगवत बुद्धि से वहाँ उनका ध्यान करते हुए उनके नख शिखा का वर्णन करो, उनके रूप माधुरी का वर्णन करो, उनके स्वर माधुरी का वर्णन करो, उनके श्रृंगार का वर्णन करो, विभिन्न प्रकार से भगवान की जो स्वरूप है उन स्वरूप का से वर्णन करो। इस प्रकार से करो अभ्यास। अथ पक्षांतरे,
चित्त को समाधान नहीं कर सकते तो दूसरा पक्ष उसका है ऐसा पक्षांतरी स्थिरम स्थिरम यथा स्यात्, जैसे मन स्थिर हो, जैसे तुम्हारा मन लगे इस प्रकार से चित्तम समाधातुम स्थापित, चित्त को स्थापित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए जो है अपना प्रयास करो, अभ्यास करो। स्थापितुम मयि न शक्नोषि, मेरे में चित्त स्थापित करने तो असमर्थ होते हो तो चेतसे एकस्मिन् प्रतिमा आलम्बने, एकस्मिन् एक जो है एकस्मिन् प्रतिमादौ आलम्बने, प्रतिमादि आलम्बन, आलम्बन कहते हैं आश्रय। तो एक भगवान का जैसे स्वरूप होता है, प्रतिमा होती है, विग्रह होता है, उस विग्रह के अंदर आलम्बन आश्रय लेकर के उसका ध्यान करो, बार बार उसका ध्यान करो, उसको देखो फिर आंखें बंद करो, फिर देखो फिर आंखें बंद करो और बार बार उसका ध्यान करो। या फिर उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ, उनका श्रृंगार करो, इनका सुलाओ, जो भी क्रिया कर सकते भगवान, तो इस प्रकार से करो। ऐसा आलम सर्वत्र समाहृत्य चेत, सब जगह से चित्त का स्मरण कर केवल उसमें मन लगा लो, भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में मन लगा लो। सर्वत्र समाहृत्य चेत सब पुनः पुनस्थापनम, बार बार उसमें स्थापित करना यह अभ्यास। तो बार बार स्थापित करते 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 मन भगवान के अंदर लग जाते हैं। अब जब सेवा करते हैं, कभी पूजा की भगवान की जब पूजा करते हैं तो पूजा करते करते भाव इतना विभोर हो जाता है कि भगवान के अंदर अपना सारा भाव से कभी भगवान के अंग स्पर्श होता है, भगवान को स्नान कराते, भगवान को वस्त्र पहनाते, तो इस प्रकार से भावावेश में आकर के हम उसका चिंतन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से स्थानम पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास तत्पूर्वको योग, अभ्यास जो है वो ही उनका योग है। इस प्रकार से भगवान में मन को लगाना। समाधि तेनाभ्यास योगेन, इस प्रकार के अभ्यास योग से, अर्थात भगवान की पूजा आराधना करते हुए भगवान में मन को लगाना, ये हमारा योग है। इस योगाभ्यास से माम प्राप्तुम इच्छा, मेरे को प्राप्त करने की तुम इच्छा करो। एतस्ते हे धनंजय, अतः यत जिससे तुम हे धनंजय, धनंजय किसको कहते हैं? धन को जय करने वाला। तो युधिष्ठिर के यज्ञ में ये जो अनेक राजाओं को जीत करके अर्जुन सारा धन एकत्रित करके युधिष्ठिर को दिया था, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। बहुन शत्रुन जित्वा, अनेक शत्रु को जीत करके धनम आहरितवान, धन का आहरण करके उसे लेकर के लाने वाले हो तुम। राजसूयादि अर्थवेकम, अर्थ जो सारा उसको ला करके उनको दिया था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से धन का हरण करके शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम तो शत्रु को जीतने वाले हो। इसलिए जो मन रूपी शत्रु है इसको जीत करके, अर्थात मन को अपने वश में कर करके तत्व ज्ञान धन आहरिष्यति, तत्व ज्ञान रूपी धन का तुम आहरण करोगे। तत्व ज्ञान रूपी धन अर्थात ज्ञान रूपी धन को तुम आहरित करोगे, यानी कि ला करके। न तो आश्चर्य, तुम्हारे लिए आश्चर्य नहीं है, तुम कर सकते हो। जो शत्रु को विजय कर सकता है, अपने मन को विजय कर सकता है, तो अपने मन को विजय करके तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने आप को योग अभ्यस्त करो। अच्छा, अब दूसरे श्लोक के लिए अभ्यास पे समर्थोसी मत्कर्म परमो भव। यदि तुम अभ्यास करने में, इस प्रकार से प्रतिमा आदि के पूजन में अभ्यास करने में असमर्थ होता है। देखो कितना सरल से सरल, चित्त को अंतर्गत एकत्रित नहीं कर सकते हैं, प्रतिमा में एकाग्र करो। और प्रतिमा में भी एकाग्र नहीं कर सकते तो तुम भगवान के जो भागवत धर्म है
उस भागवत धर्म का तो आचरण करो। मत कर्म परमो भव, मेरे निमित्त कर्म करने वाले बनो। अभ्यास पे समर्थोसी मत कर्म परमो भव, मेरे निमित्त कर्म करने वाला हो। मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थपि मेरे लिए कर्म करते हुए, कुर्वन् सिद्धिमा करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। ठीक। अब आगे से मत प्रेरणार्थम, मेरी प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ भी कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान प्रसन्न होते तो हमारे सारे कर्म सफल, भगवान प्रसन्न नहीं होते हमारे कर्म कुछ बेकार। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सारे कर्म करने हैं। मत प्रेरणार्थ, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म मत कर्म, मेरे निमित्त कर्म करो। अब भगवान के निमित्त कर्म क्या है तो उसके लिए बताते, श्रवण कीर्तनादि भागवत धर्म तत्परमश तदेकनिष्ठो भव। ये श्रवण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये भगवान के निमित्त होती है। कई श्रवण से होता है, कई कीर्तन से होता है, कई भगवान के पाद से स्मरण करने से होता है, कई उनका पाद सेवन चरणारविंद का प्रक्षालन करना होता है, कई अर्चन होता है, कई वंदन होता है, कई दास्य भाव से होता है, कई सख्य भाव से होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से भागवत धर्म का अनुसरण करें। श्रवण कीर्तनादि भागवत धर्म तत्परम तद एकनिष्ठो, उनमें से किसी एक में निष्ठा करके तुम इसका आचरण करो। या तो तुम श्रवण का आश्रय ले लो, या तुम कीर्तन का आश्रय ले लो, या तुम ये भगवान का स्मरण करो। श्रवण स्मरण अलग है, स्मरण और पाद सेवन है। जैसे प्रक्षालन किया था ना पाद का, किसने किया था? केवट ने, भगवान के चरणारविंद का प्रक्षालन किया था। इसी प्रकार से जो है तुम किसी एक का आश्रय लेकर के एक निष्ठ होकर के भगवान की आराधना करो। अभ्यास सामर्थ्य, अभ्यास सामर्थ्य, अभ्यासा सामर्थ्य, और इस प्रकार के अभ्यास के असामर्थ्य होने पर, जैसे प्रतिमा जी में अभ्यास करने में सामर्थ्य न होने पर, मदर्थम मेरे निमित्त भागवत धर्म संज्ञानी कर्माणि, भागवत धर्म संज्ञानी, भागवत धर्म, भागवत धर्म कहते हैं भगवान के निमित्त किए जाने वाले कर्म भागवत धर्म। धर्म का होता है कर्म, और भगवान के निमित्त किए जाने वाले जो कर्म है वो भागवत धर्म है। तो इस प्रकार के भागवत धर्म कर्म जो है उसको करते हुए कुर्वन् सिद्धि ब्रह्म भाव लक्षणम, ब्रह्म भाव लक्षणम, ब्रह्म भाव कहो या समभाव कहो, परमात्मा स्वरूप वासुदेव स्वरूप, सब जगह पर वासुदेव, इस प्रकार की भावना तुम्हारे में उत्पन्न होगी। सात्विक बुद्धि, सात्विक सत्व शुद्धि मनोत्पत्ति द्वारेण अवाप्स्यसि। तो सत्व शुद्धि, सत्व मैंने अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि रूप उत्पत्ति द्वारेण, अंतःकरण की सत्व वृत्ति उत्पन्न होने से द्वारेण अवाप्स्यसि, इस द्वार से मतलब द्वारा तुम अपने कल्याण को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कहते हैं। अब आगे का अपने कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।